ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कुछ बच्चे जो है अनावश्यक हरकतें कर, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। कैसा क्या आप लोग आए, हैप्पी न्यू ईयर, कैसा क्या बताइए आप लोग। ठीक है, चलो एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर जाते हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। एकदम मस्त गया है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए लो आप लोग, ठीक है। धीरज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो अनावश्यक हरकतें नहीं करना वो क्लास में, ठीक है। चलो अब आपको समझ में आ जाएगा कब क्यों नहीं करना अनावश्यक हरकतें। हाँ, चलो और किसी बच्चे को कुछ करना है बता दो, पहले ही बता दो आप लोग, कुछ भी करना है पहले ही बता दो आप लोग, ताकि आप लोगों को क्लास से बाहर कर दी जाए, फिर हम लोग आराम से पढ़ाई करें, है ना। चलो ठीक है। हाँ, और किसी बच्चे का कोई डाउट है किसी को और कुछ करना है आपको, नहीं करना है ना। चलो स्टार्ट कीजिए हम लोग अपनी पढ़ाई को, चलो शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हमने क्या शुरू किया, उसमें हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का छठी अध्याय, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। क्या नाम है, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने आपको भुजा पढ़ा है, कोण पढ़ा है, आपको मैंने ये भी बताया था कि कोण का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कोण को मापते कैसे, ये सारी चीज बता दिया। तो चलो मैं एक आपको एक आकृति देता हूँ, एक मैं आपको देखो आकृति देता हूँ। चलिए, ये एक आकृति है और इस आकृति का नाम है त्रिभुज। क्या नाम इस आकृति का नाम है, त्रिभुज, ठीक है। तो बताओ इस त्रिभुज के कोणों की संख्या, कोणों का क्या नाम है, कौन कौन से इसमें कोण है बता दो। हाँ, कोणों का नाम बताना है कि कौन कौन से इसमें कोण है। तो हमने सीखा है सर, जहां भी दो भुजाएं मिलती है वहां पे कोण बनते हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन सा कोण बनेगा, नहीं ए बी बी सी सी डी, तो ये तो आपको भुजा हो गया ना। कोण बताना है, कोण बताना है आपको, कौन कौन सी यहाँ पे कोण है, एंगल बताना है आपको, यहाँ पे एंगल बताना है, एंगल बताना है, एंगल बताइए कौन कौन सा एंगल है। ठीक है, चलो एम कुमार नाम से बच्चा जान के बहुत कितना है ये नहीं बताना, हमें बताना कौन कौन सा ये बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, ग्रेट। हाँ सर, जहां पे भी दो भुजा मिलती है उसे हम कोण कहते हैं ना। देखो सिंपल सा, देखो एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गया, ये मिल गया सर, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कोण ए हो गया। चलो ठीक है, देखो एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, ये क्या कहलाएगा, हमारा कोण बी कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखो एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, ये मिल गया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कोण सी। क्या कहलाएगा, कोण सी, कोण ए कोण बी कोण सी, ये हमारा हो गया कोण एंगल। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वर्ड कर दीजिए। तो कौन कौन का सवाल सर, कोण ए, कोण बी, कोण सी, मतलब जहां पे दो भुजा मिलती है वहां पे कोण बनता है, जहां पे दो भुजा मिलती है वहां पे क्या बनता है, कोण बनता है, सिंपल है, ठीक है। जहां पे भी दो भुजा मिलती है वहां पे बनता है कोण, ये आप ध्यान दीजिए बस, जहां पे दो भुजा मिलेगी वहां बनेगा कोण। अब आते हैं आगे, सिंपल सा। तो देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यह जो आकृति दी गई है, इस आकृति का नीचे दिए गए चित्र में सभी कोणों के नाम लिखना है, कौन कौन से इसमें कोण है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं चलो आपके लिए 1 मिनट का समय देता हूँ, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, है ना। चलो वेट कर लीजिए, चलिए बताइए कि नीचे दिए गए जो आकृति है, इस आकृति के कोणों के नाम क्या क्या है। आपको इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। और पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करते हो
आपको एक्टिविटीज दिखेगा, एक्टिविटीज में क्लिक करने के बाद आपको पोल सेक्शन दिखेगा, फिर आप आंसर कर देना, है ना। चलो करो। चलो लास्ट 10 सेकंड सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इसमें भी कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब वो ध्यान से क्लास में नहीं सुन रहा है ना। चलो, बहुत में आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान, बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चों ने सही भी किया है, बहुत अच्छा। चल देखते हैं सर, सिंपल सा है। सर जहां पे भी दो भुजा मिलती है वहां पे कोर बनता है ना। चलो देखो, यहाँ पे एक भुजा मिल गई, देखो यहाँ क्या बन गया, ये कोर बन गया। सर यहाँ पे मिल गई, क्या बना, ये हमारा कोर बन गया। यहाँ पे मिल गई, क्या बन गया, ये हमारा कोर बन गया। यहाँ पे मिल गया, क्या बन गया, ये मिल गया हमारा कोर बन गया। क्या बन गया, ये हमारा कोर बन गया। इस प्रकार कौन कौन सा कोर हो गया, कोर हो गया। एंगल कौन कौन सा एंगल हो गया, आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हुआ हमारे पास कोर पी, कोर क्यू, कोर आर, कोर एस, ये हमारा हुआ। ठीक है, कोर पी, कोर क्यू, कोर आर, कोर एस, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में, हाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चार भुजा है, चार कोर बने तो चार कोर का नाम। अब बाकी तीन ऑप्शन तो हमें इसे देखते ही गलत बन गए, क्योंकि सर हमारे पास चार भुजा यानी चार कोर होता है, यानी सिंपल यहाँ तीन ही कोर दिख रहा है, इसलिए तीनों गलत हो जाए, सिंपल, है ना। देखते ही हमें गलत काटना था इसको, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वेरीफाई कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, इसको आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वेरीफाई कर दीजिए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। आज का जो टॉपिक है सबसे आसान सा टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, obtuse एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल। एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या है, न्यून कोण। राइट एंगल कहने का मतलब क्या है, सम कोण। और obtuse एंगल कहने का मतलब क्या है, अधिक कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल मतलब रिजु कोण, रिफ्लेक्स एंगल मतलब प्रतिवर्ती कोण, और संपूर्ण कोण मतलब रिफ्लेक्स, सॉरी फुल कोण। अब देखो, अब आता है बात कि सर ये सारे कोण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको देखो सिंपल बताता हूं कि हम पहले तो शुरू में एक एक करके आपको बता देंगे, लेकिन एट द एंड जब अंत होगा इसका, तो इसमें हम सभी को एक ही साथ करके बताएंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मैं एक बार फिर से बता दूं, ध्यान सुनो। पहले तो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, सिंपल सिंपल एक एक करके बता दूंगा कि न्यून कोर क्या होता है, सम कोर क्या होता है, अधिक कोर क्या होता है, रिजु कोर क्या होता है, प्रतिवर्ती कोर क्या होता है, संपूर्ण कोर क्या होता है। फिर हम सबको एक साथ जब देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यून कोर से। तो देखो न्यून कोर क्या होता है सर, वो कोर जो 90 डिग्री से कम। ऐसा मतलब मान लो कोई कोण है, वो कोण जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, न्यून कोर कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। कहने का मतलब कैसे पता चलेगा सर, चलो क्या करते हैं आपके लिए, आपका हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और लाते हैं यहाँ पे हम प्रोटेक्टर चंदा। अब देखो यहाँ पे है सर 90 डिग्री, सर यहाँ पे है 0 डिग्री। अब इसके बीच में कोई भी कोण हो, देखो एक कोण, ये कोण, ये कोण, कोई भी कोण ले लो, कितना भी डिग्री कोण ले लो, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे कैसे कोण है, ये सभी के सभी हमारे न्यून कोण है। इसका मतलब कोण जो है स्टार्टिंग आपका हो, देखो 0.1 डिग्री से लेकर आपका 99.9999999 ऐसे डिग्री तक, 90 नहीं, उससे जस्ट थोड़ा सा कम, वो सारे के सारे कोण क्या होंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। वो सारे सारे कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे कि आपके पास मैं पूछूंगा आपसे, बताइए 65 डिग्री क्या न्यून कोण होगा, अगर होगा तो चैट में राइट टाइप करो, नहीं होता इन टाइप करो। जब पोल में क्वेश्चन करने लगे आप हो जाओगे तो मैं जरूर पोल में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जिसको भी जो भी टाइप करना वो एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा मत टाइप करो, है ना। चलो बताओ क्या 65 डिग्री न्यून कोण है,
क्या 65 डिग्री न्यून कोण है ना? 65 डिग्री न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि सर अभी अभी हमने सीखा कि सर ये हो गया 90, ये हो गया 0, यानी जो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होता है वही क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो बताओ सर 65 डिग्री, 65 डिग्री यहीं पे दिख रहा है सर, ये 65 डिग्री दिख रहा है, तो क्या सर क्या इसके बीच में नहीं है सर? है, तो यानी क्या है? ये न्यून कोण है, न्यून कोण है। है समझ में? क्या है? न्यून कोण है। क्लियर है? चलो तो देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि देखो ये घड़ी, घड़ी में देखो जब आपके पास मान लो 2 बजता है तो 2 बजे तक कितना डिग्री बन रहा है सर? 60 डिग्री। तो 60 सर 90 डिग्री से कम है, यानी सर ये न्यून कोण है। सर ये पिज्जा, सर ये पिज्जा भी देखो तो कुछ एक हिस्सा है, मतलब ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है। सर ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है, यानी ये भी क्या हो गया? ये भी हम न्यून कोण। सर इसका देखो कैचे पूरा एकदम स्ट्रेट नहीं बनता है, 90 डिग्री बनता है ना, 90 डिग्री से छोटा होता है। देखो मान लो अगर पूरा ऐसे आता तब बोलते हो 90 डिग्री, तो ऐसे छोटा है मतलब 90 डिग्री से कम है। जैसे पता चला 90 डिग्री से कम यानी क्या होगा? ये आपका मान लो कि 15 डिग्री या कुछ डिग्री होगा, क्या होगा? न्यून कोण। सर जैसे 30 डिग्री सर 90 डिग्री से कम, क्या हो गया? ये हो गया हमारा न्यून कोण, एक क्यूट एंगल। सर यहाँ पे देखो जो जैसे हमें फिंगर फिंगर ऐसे किया ना, तो बताओ ये 90 डिग्री से कम ही बनेगा। हाँ 90 डिग्री से कम ही बनेगा, तो ये हो गया हमारा क्या? न्यून कोण। आगे समझ में? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल बटे कर दो। यानी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है? अब आता है बात कि सर आपने तो ये समझा दिया कि 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा न्यून कोण कहलाता है। अब मान लीजिए कभी ऐसा केस है कि सर 90 डिग्री हो जाए। अब मान लीजिए कैसा है कि सर 90 डिग्री ही हो जाए, फिर जैसे कि देखो 90 डिग्री हो जाए फिर इसे क्या कहेंगे? तो बताओ जल्दी जल्दी। उसे कहते हैं सर समकोण। उसे क्या कहते हैं? समकोण। ऐसा में जिसका मान 90 डिग्री हो जाए उसे हम कहते हैं समकोण। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आकृति देखो ऐसे बना दो और उसमें हम अगर ऐसे ऐसे हम ये लाइन खींच देते हैं एकदम इससे स्ट्रेट, तो ये बताता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। सिंपल। अगर मैं ऐसे खींच दूं और यहाँ पे मैं ऐसे लाइन दे दूं तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। आप लिख भी सकते हो 90 डिग्री, नहीं भी लिख सकते हो, क्या बोलोगे? सर यह जो है समकोण है, यह जो है समकोण है। ठीक है? राइट एंगल, इसमें क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ऐसा कोण जिसका मान कितने के बराबर हो? 90 डिग्री का। अब बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा सब कहाँ कंफ्यूज होता है कि वहां पे ये 90 डिग्री लिखा नहीं रहता है। तो मैं अभी आपको याद दिलाता हूं। देखो ये सिर्फ आपको साइन दिख जाए ऐसे, ऐसे ये देखो स्क्वायर के एक भाग होता है, देखो ये से, तो ये बताता है कि आपका क्या है? ये 90 डिग्री का कोण है। जैसे कि बताओ देखो सिंपल सा ये अब देखो इसे मैंने ऐसे कर दिया और ये बताता है जैसे ऐसे कर दिया, तो सिंपली हम लोग कोण कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं ना कोण, गोल टाइप से। तो ये दो गोल नहीं है, ये क्या है आपका? ऐसे लाइन से बना है, ऐसे रेक्टेंगल टाइप का बना है। देखो ऐसे रेक्टेंगल टाइप का बना है, ऐसे देखो ऐसे क्या है? रेक्टेंगल टाइप का बना है, ये बना ना। तो ये बताता है कि 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं भी होगा तब क्या माना कि ये हमारा एक 90 डिग्री का कोण है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, ऐसे कर लो और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं, ये क्या बताता है? ये बताता है कि 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। लिख भी सकते हैं 90 डिग्री, नहीं भी, तो क्या है? ये हमारा है समकोण। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। समकोण बहुत बढ़िया। समकोण राइट एंगल। एक बार दोबारा समझा दे तो मैं दोबारा समझा आपको, देखो आपके लिए कि देखो कोई भी कोण जिसका माप जिसका मान एकदम 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लाता हूँ, अब यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखो देखो सिंपल दिख रहा है, देखो 90 डिग्री दिख रहा है पूरा। देखो ये कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। इस कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम समकोण। यानी कोई भी कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण। अब इसमें सबसे ज्यादा याद करने वाली बात क्या है कि हमें जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ भी मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये चतुर्भुज टाइप का दिखेगा, हमें ये चतुर्भुज टाइप का, तो हम बोलेंगे किसका कोण है वो? तो सर वो समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री कोण है सर? 90 डिग्री का कोण है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करो। हाँ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो।
हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। क्लियर है? अब देखो, तो यहां तक क्लियर है सर, हमारे यहां तक क्लियर है सर कि अगर हम 0 से लेकर 90 जाएंगे तो इसे कहेंगे न्यून कोण, और जैसे सर वो 90 डिग्री होता है, जैसे ही 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं हम क्या, समकोण। अब आता है अगला प्रश्न कि सर 90 से जब ज्यादा हो तो क्या कहते हैं उसको। उस पर आने से पहले चलो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे घड़ी की सुई में अगर आपके पास 3 बज जाए, देखो 3 बज गया, ऐसे होगा सर, तो क्या हो गया सर, ये 90 डिग्री कोण बने, यानी क्या हो गया सर, ये समकोण। उसी तरह देखो ये आपका ब्लैक बोर्ड, देखो ब्लैक बोर्ड में यहाँ 90 डिग्री लिखा है, नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसे कर दिया है, देखो सिर्फ आपको ऐसे कर दिया है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 90 डिग्री का कोण है, तो दिस इज आवर समकोण। क्या है, समकोण। उसी प्रकार आपके पास कंपास होता है, कंपास, अब आपके पास क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके पास ऐसे ये त्रिकोणी टाइप का, त्रिभुज टाइप का बना रहता है, दिखा रहता है आपके पास, है ना। तो देखो ये भी क्या बना रहा है, देखो ये भी बना रहा है आपका 90 डिग्री कोण। तो दिस इज ऑल्सो आवर समकोण, ये भी हमारा क्या है, राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल। क्लियर है, आया समझ में। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दो। इसमें सबसे ज्यादा याद करने वाले सिर्फ मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि यहाँ पे 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक है। सिर्फ हमें चतुर्भुज दीजिए तो बोलेंगे वो क्या है, समकोण है ना। चलो अब आगे आते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, ये क्या होता है, सिंपल। चलो सर अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर दे, क्या चलो इसको छोटा कर दे थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे ये आया देखो आपके पास 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, और ये आया आपके पास देखो 180 डिग्री। देखो तो ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो कैसा कोण कहलाएगा, तो सर ये कहलाता है आपका अधिक कोण। मतलब कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, वो कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाता है वो, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण कहलाएगा या ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 115 डिग्री, बताइए क्या यह अधिक कोण है। अगर है तो चार, हाँ 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या 115 डिग्री, 115 डिग्री, क्या यह अधिक कोण है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए आप। ग्रेट, ये अधिक कोण है। सर कैसे, सर देखो ये 90 से तो ज्यादा है और 180 डिग्री से कम भी है, तो सर ये हमारा क्या है, ये हमारा अधिक कोण है। चलिए बताओ सर बच्चे, 210 डिग्री, 210 डिग्री, क्या यह हमारा अधिक कोण है। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्यों नहीं ये बता दो सर, क्योंकि सर ये 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है। हमें क्या पता है, अधिक कोण में 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो इसलिए अधिक कोण नहीं होगा। लिख देंगे क्या, ये अधिक कोण नहीं है, लिखो अधिक कोण नहीं है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डाउनलोड करो, जल्दी करेंगे। हाँ, अधिक कोण नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल बाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मान लो 5 बजा रहा था ना, देखो 5, तो यहां से यहां तक तो क्या होता है 90 डिग्री, 3 बजा रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक 90, लेकिन अब देखो इससे ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा हो गया, यानी कम से कम 90 से ज्यादा, यानी क्या बोलोगे सर, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से कम, 180 पूरा सीधा हो जाता है ना, 180 डिग्री से कम, तो ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा हमारा अधिक कोण। सर ये आपके पास हैंगर, हैंगर सबको पता होता है जहां पे कपड़ा लटकाया जाता है ना। देखो 150 डिग्री, 150 कहाँ पे सर, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो ये कैसा कोण हुआ सर, ये कोण हुआ हमारा अधिक कोण। चलो अब ये देखो कितना है सर, ये है हमारे पास 170 डिग्री, कितना है 170 डिग्री। 170 डिग्री कहने का मतलब क्या है, ये सर कैसा कोण है, ये हमारा अधिक कोण, अधिक
कोर 170 डिग्री मतलब अधिक कोर। क्यों सर? क्योंकि सर ये देखो 90 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो इसलिए क्या हो गया ये सर अधिक कोर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्द करेंगे। हाँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट आप, और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जल्दी करो इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप वाई टाइप कर दो। आसान से, हाँ बहुत आसान है। चलो इसके बाद आता है अधिक कोर के बाद आता है रिजिड कोर, सबसे आसान। देखो इसको दो तीन नाम से पुकारते हैं, रिजिड कोर बोल दो, सरल कोर बोल दो, इंग्लिश में देखो दो नाम होता है, स्ट्रेट एंगल बोल दो या लीनियर एंगल भी बोलते हैं इसको, लीनियर एंगल। अब ये क्या होता है कि सर जिसका मान 180 डिग्री के बराबर, देखो कितना हो 180 डिग्री के बराबर हो, देखो क्या है 180 डिग्री के बराबर हो। जैसे नाप के मैं दिखाता हूँ, चलो आपको नाप के दिखाता हूँ। देखो देखो पूरा एकदम सीधा लाइन, देखो पूरा एकदम सीधा लाइन, देखो तो पूरा एकदम जो स्ट्रेट, देखो नाम नाम से क्लियर, स्ट्रेट मतलब क्या हो एकदम सीधा। जो एकदम सीधा रेखा होता है उसमें कितना डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे आसान क्या है कि सर ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, ऐसा एंगल जिसका मान 180 डिग्री होता है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिजिड कोण बोलो, स्ट्रेट एंगल बोलो या सरल कोण बोलो या लीनियर एंगल बोलो, सभी होता है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट का टाइप कर दो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो या यू आर बैक एंड यू आर बैक, चले गए आप। चलो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लीनियर एंगल रिजिड कोण। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो आसान था बहुत आसान था। चलो इसके बाद आता है कि मान लीजिए सर ऐसा कोण, हाँ इसको देखते हैं, ऐसा कोण जिसका कोण का मान कितना एकदम सीधा हो, एकदम सीधा हो मतलब 180 डिग्री जैसे एकदम सीधा। देखो 180 डिग्री, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो जब हमारे पास 6 बजता है, 6 तो देखो कितना बन गया एकदम 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये क्या हो गया हमारे पास रिजिड कोण, स्ट्रेट एंगल। उसी प्रकार देखो ये वाला देखो एकदम सीधा है, तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारे रिजिड कोण, स्ट्रेट एंगल। रिजिड कोण स्ट्रेट एंगल, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। मतलब ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, ऐसा एंगल जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, उसे कहते हैं रिजिड कोण स्ट्रेट एंगल। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें डबल एड करो, सबसे आसान आज का क्लास है ना, सिंपल। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, 90 से छोटा न्यून कोण, 90 के बराबर सम कोण, 90 से ज्यादा 180 से कम अधिक कोण, और 180 डिग्री के बराबर रिजिड कोण सरल कोण, है ना। चलो अब आते हैं सर 180 से मान लीजिए ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम प्रतिवर्ती कोण। अब हमें कैसे पता चला सर 180 डिग्री से ज्यादा है, चलो देख लेते हैं। देखो हम ये हो गया एक, दूसरा भी लाते हैं। चलो ध्यान से देखोगे, देखो यहां तक हो गया 180 डिग्री, तो सर देखो ये 180 से ज्यादा है, देखो ज्यादा है ना, यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, उसे हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको आसानी से बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए ना, 269 डिग्री क्या यह मेरा प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। 269 डिग्री ऐसा कोण जो दो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, है सर, है क्योंकि सर देखो ये तो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से कम है, तो यह कोण क्या है, ये कोण हमारा है। चलो दूसरा 359 डिग्री, बताइए क्या यह हमारा
प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 359 डिग्री, 359 डिग्री है। हाँ सर है, क्योंकि 60 से तो कम ही है ना, 60 से 1 डिग्री कम है। हाँ सर है, क्योंकि सर 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 से कम, यानी सर ये भी प्रतिवर्ती कोण है और ये भी रिफ्लेक्स एंगल दोनों है। ठीक है, आसान है ना। तो बताओ एक उदाहरण जरिए समझ लेते हैं। देखो उदाहरण कि जब सर 8 बजता है ना, 8, देखो यहां से लेकर यहां तक जब 8 बजेगा कितना डिग्री होगा, ये होगा हमारे पास 240 डिग्री। तो 240 डिग्री क्या बोलेंगे, 240 डिग्री बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ठीक उसके बाद देखो यहां से 315 डिग्री, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक ये कितना, ये है 315, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा हमारा प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो से रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, नीता कुमारी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू, आप चैट बॉक्स में जो भी टाइप करना एक ही बार टाइप करो। ठीक है बाबू, एक से ज्यादा मत टाइप किया करो आप लोग ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वर्ड कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, चलो इसी प्रकार सबसे आसान जो होता है ना वो होता है संपूर्ण कोण। क्यों, क्योंकि सर ये देखो जो कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मान 360 डिग्री बराबर हो, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री। चलो इधर से मैं घुमाता हूँ और इसको लाता हूँ यहाँ पे। देखो दिख रहा है आपको। देखो आप बोलोगे सर यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री और यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री, जोड़ दो दोनों को, 180 डिग्री जोड़ 180 डिग्री कितना हो जाएगा सर, 360 डिग्री। इसका मतलब अगर हमें कोई बनाना हो, यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे यहां से आएंगे और यहां से आ जाएंगे। स्टार्टिंग की देखो, यहां से यहां तक 180 डिग्री और यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा सर, 360 डिग्री। और यानी 360 डिग्री बनाना है तो सबसे आसान है सर, ये हो गया 360 डिग्री। और 360 डिग्री क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण, पूर्ण कोण, फुल एंगल, कंप्लीट एंगल सब बोलते हैं इसको। देखो पूर्ण कोण भी बोलते हैं इसको, पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण बोल दो, पूर्ण कोण बोल दो, इंग्लिश में दोनों बोलते हैं। देखो फुल एंगल बोल दो इंग्लिश में, या फिर कंप्लीट एंगल बोल दो। फुल एंगल बोलो, कंप्लीट एंगल बोलो, सब चलेगा है ना, फुल एंगल कंप्लीट एंगल सब ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कौन कौन सा कोण देखा, चलो इस पर हमने देखा, पहले देखा कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा क्या कहलाता है सर, न्यून कोण। और सबसे आसान क्या था सर, सबसे आसान था हमारा समकोण पहचानना। क्यों, क्योंकि सर इसमें सिर्फ ये हमें दिख जाएगा ऐसे रेक्टेंगल टाइप का, तो बोलेंगे क्या ये समकोण। कोई भी आकृति देखो ऐसे दिखे, ऐसे दिख गया, कहीं भी हमें ये दिखे बोलेंगे क्या ये समकोण है, बोलेंगे क्या वो समकोण। ठीक है, तो सबसे आसान क्या होता है, समकोण पहचानना। ठीक है, समकोण में क्या होता है सर, कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। अधिक कोण में क्या होता है सर, कोण जो होता है ना, कोण अधिक कोण में वो तो 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, ये हो गया अधिक कोण। ऋजु कोण तो सबसे आसान सर, कोण का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। प्रतिवर्ती कोण आसान है, प्रतिवर्ती कोण भी। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, सिंपल। संपूर्ण कोण देखते हैं सर, ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो देखो सबसे आसान याद करने वाला कौन सा है, सबसे आसान याद करने वाला कौन सा है सर, सबसे आसान तो आपको याद होना चाहिए समकोण। क्यों, क्योंकि सर इसमें देखो ऐसे देखो, सिर्फ ये आपको चतुर्भुज दिख जाए समकोण, उसके बाद आता होना चाहिए ऋजु कोण और समपूर्ण कोण। क्यों, क्योंकि इसका सर मान बराबर होता है, कोण 90 समकोण कहलाएगा कोण 180, ऋजु कोण कहलाएगा कोण 360, संपूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा आसान क्या होता है याद करने वाला, न्यून कोण। सर 90 से कम न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे आसान क्या होता है सर, प्रतिवर्ती कोण। क्यों, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा तो प्रतिवर्ती कोण ही कहलाएगा।
अधिक कोण में बहुत बच्चे फंसते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचने लगते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन दूं वो यहाँ पे सोचने लगते हैं, जैसे मान लो 215 डिग्री, अब वो सोचते हैं सर ये 90 डिग्री से दोबारा अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो भूल जाते हैं क्या सर 180 से कम भी होना चाहिए, है ना? तो इसलिए क्या ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से ज्यादा है ना, 180 से ज्यादा है ना, समझ में ना? चलो चलो इतना आ गया ना। चलो यहीं से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन, बताओ सबसे पहला क्या है, बताएंगे सबसे पहला क्या है? 83 डिग्री क्या होता है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, क्या होता है बताइए? क्या कसम बताएंगे, इंग्लिश में बता सकते हैं, इंग्लिश में भी। मैं लिख दूं क्या? मैं लिख दूं क्या, तो बगल में आप लोग बगल में आसानी से बता दो। चलो पहला है आपका न्यून कोण, दूसरा है समकोण, ए बी सी डी टाइप करना है आप लोग, ठीक है, समकोण, और तीसरा आपका हो गया अधिक कोण, और चौथा आप बोल दो क्या? ऋजु कोण या सरल कोण, ठीक है, ऋजु कोण बोलो या सरल कोण बोलो, है ना? ऋजु कोण, और ई वाला मान लो आपका ई हो गया प्रतिवर्ती कोण, और एफ हो गया आपका संपूर्ण कोण। बताइए ऑप्शन ए बताइए, 83 डिग्री क्या है? ए बी सी डी में बताइए क्या होता है? हाँ ए बी मैंने ऑप्शन दिया ना, ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दिया ना आपको। ग्रेट, तो ये हो गया आपका 83 डिग्री जो है वो है न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। थीटा मतलब कहने का मतलब कोण, थीटा मतलब कोण बोलो, क्या बोलो? कोण। यहाँ पे जो कोण है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। चलो दूसरा बताओ, दूसरा एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन होगा? एबीसी में से कौन सा ऑप्शन होगा? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रेट सर, अधिक और, क्योंकि सर यह कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, ठीक क्या होगा सर? अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। चलो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अब बताओ ये तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा सिंपल है, तीसरा बताओ तीसरा क्या है? सिंपल सर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है सर? कोण का मान 90 डिग्री क्या होगा? कोण का मान 90 डिग्री सर क्या होगा? समकोण। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, राइट एंगल। ग्रेट, बताओ चौथा, चौथा बताओ, चौथा बताओ सर बच्चे, चौथा बताएंगे, चौथा बताएंगे सर बच्चे। 360 डिग्री बताइए, 360 डिग्री बताइए, 360 डिग्री कोण का मान अगर 360 डिग्री होगा तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे संपूर्ण कोण। क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, फुल एंगल। ठीक है चलो अब अगला, अगला देखो 285 डिग्री, बताओ क्या होगा? 285 डिग्री क्या होगा? जल्दी बताएंगे। हाँ सिंपल सर, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, ये हो गया प्रतिवर्ती कोण। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, सबसे आसान ये वाला है, बताओ कोण का मान अगर 180 डिग्री हो तो क्या मिलेगा? कोण का मान अगर 180 डिग्री हो तो क्या मिलेगा हमें? सबसे आसान सर, रिजु कोण। बहुत बढ़िया, तो इतना अच्छे से बता रहे हो ना, अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन कराऊंगा तो, है ना? रिजु कोण। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वेट करो, जल्दी करो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वेट करो, जल्दी करेंगे। हो गया? ग्रेट, अब आते हैं हम लोग अपने पहला क्वेश्चन पे जो कि आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, लिखा है कि कौन नहीं है, क्या नहीं है? प्रतिवर्ती कोण नहीं है, है ना?
चलो आपके पास 1 मिनट का समय है। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दे देता हूं कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। और यहाँ पे बोला है कोण नहीं है, कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है, तो आप ढूंढ लो, जो है उसको काट दो, जो नहीं है वही आंसर हो गया, सिंपल। चलो बनाओ इसको आराम से। बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाकर। चलिए कीजिए आराम से इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर यहाँ तक? अधिकतर बच्चे सही भी कर रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, सारे के सारे बच्चों को ना पोल्स में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल्स में आंसर नहीं करते हो ना, तो अटेंडेंस लगने के चांसेस जो होते हैं ना बहुत कम हो जाएगी, आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। इसलिए सारे बच्चों को जरूर जरूर आंसर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है? चलो सर, 219 डिग्री सर 180 डिग्री से बड़ा यानी प्रतिवर्ती कोण है सर, नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पूछा है। 181 डिग्री सर, ये भी देखो 180 से जस्ट बाहर है, तो जस्ट आगे बढ़ा है, यानी क्या ये भी हमारा प्रतिवर्ती कोण? ये भी नहीं होगा। सर 269 डिग्री सर, ये भी तो बड़ा है 180 डिग्री से और 360 से कम है, ये भी प्रतिवर्ती कोण। हमें बताना है कौन नहीं है सर? 179, क्योंकि सर 179 डिग्री जस्ट 180 से पहले आएगा, यानी सर ये अधिक कोण होगा। ये क्या है? ये हमारा अधिक कोण है। यही आंसर हो गया, क्योंकि सर प्रतिवर्ती कोण यही नहीं है। ठीक है चलो, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों समझ में आ गया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है? अब आता है अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान दिया था जब हमने ये क्वेश्चन अभी अभी डिस्कस किया है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कर पाते हैं, है ना? और इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं चलो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा गलत करता है, हाँ तो देखो बहुत बच्चे गलत करने लगे। इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई बच्चा गलत करता है, इसका मतलब वो क्लास में ध्यान से नहीं सुनता है, यानी क्लास में वो ध्यान नहीं देता है। चलो बाकी जितने बच्चे इस क्लास में ध्यान से दिए होंगे, ध्यान दिए होंगे, वो बच्चे सही करेंगे आराम से इस क्वेश्चन आंसर, ठीक है? रवि कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, देखो हर एक क्लास में आपको क्लास से बाहर किया जाता है, आपको पता ही चल गया होगा क्यों क्लास से बाहर किया जाता है। फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ने नहीं आए हो, आप बस क्लास को डिस्टर्ब करने की मकसद से आए हो। तो ऐसा आप मत काम किया करो आप, है ना? चलो जल्दी से आंसर करो सर, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे, आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ठीक है, सिंपल है सर, बहुत सिंपल सा सवाल है ना? सर मैंने अभी रट रट के आपको सिखाया कि कोई भी कोण में अगर हमें ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, हमें कोई भी कोण में अगर ऐसा हमें दिखे, ऐसा दिखे हमें, ऐसा दिखे, तो ये क्या होता है सर? समकोण होता है। यहाँ पे जो नहीं है कि आपको 90 डिग्री लिखा ही हो, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें ऐसे, यानी सर ये क्या है? 90 डिग्री कोण है, लिखा हुआ ये जरूरी नहीं है। मैंने बार बार रट रट के आपको सिखाया कि कोई भी कोण में अगर हमें ऐसा दिखे, कोई भी कोण में अगर हमें ऐसा दिखे, तो उसे हम कहते हैं समकोण। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें डबल वाइट कीजिए, जल्दी कीजिए। ग्रेट, आसान सवाल था ना? आसान सवाल था ना? चलो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलती नहीं होना चाहिए, फिर भी बहुत बच्चों ने गलती है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल का गलती, इस सवाल का आंसर किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो
तब फिर भी बहुत बच्चों ने सही किया था ना। चलो देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखो, कैसे देखना है, देखो ये वाला कोण देखना है, देखो ये हो गया एक हमारा, और एक ये हो गया। अब आपको देखना है ये, और कोण कौन सा, ये वाला मान लो आपका कोण है, ये वाला कोण है आपका, है ना, ये कोण देखना है आपको। अब आपको देख के पता करना है कि यह जो है कैसा कोण है, न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण, अधिक कोण, कैसा कोण दिख रहा है आपको, देख के भी समझ में आ रहा होगा आपको कैसा कोण दिख रहा है ना। चलो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा ये सवाल है। और इस सवाल का आंसर कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है, सिंपल सवाल है ना, कोई बात नहीं। ठीक है चलिए। ठीक है चलो आराम से, स्वल्प आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लास्ट 15 सेकेंड। चलो ग्रेट, आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, सिंपल सा। सर अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो रहा है क्या करो, ऐसे करो, लाओ इसको चेक कर लो। चलो फिर ये हुआ, सर कितना डिग्री का लगभग कोण बन रहा है, देखो तो सर ये वाला कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण बना है, देखो सर ये लगभग कितना डिग्री कोण बना है सर, 60 डिग्री कोण बना है। कितना डिग्री कोण बना है सर, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्या होता है सर, 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, तो क्या बोलते हैं 60 डिग्री को, न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, है ना। चलो अब आते हैं इससे भी आसान सवाल, और इस सवाल के लिए मैं आपको दूंगा 2 मिनट का समय। और इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप आराम से जल्दीबाजी में आंसर नहीं करोगे, आराम से सॉल्व करो, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो जल्दीबाजी मत करना, बस एक एक को मिलाओ, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है ना। चलो, और ऐसे सवाल जो है ना सबसे आसान होते हैं, ऐसे सवाल सबसे आसान होते हैं, ठीक है। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ इसको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट, आराम से, ये सवाल बहुत आसान है, आराम से एक एक ऑप्शन को चेक करते जाइए, देखो आप सही कर लोगे। और ऐसे सवाल बहुत 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 आसान होते हैं। कुछ बच्चे जो है ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर मतलब टैलेंटेड बच्चे, है ना, कोई बात नहीं। चलो, सविता सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है कोई बात नहीं बाबू। पोल सेक्शन दिया गया आपको आंसर करने के लिए, आप कहीं और आंसर करो, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। चलो एक एक करके मिलाते हैं। अगर आप, हम बताए तो आप एक ही ऑप्शन को देखिए, एक ही ऑप्शन को देख के आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलो फिर भी मैं क्या कर चेक करते हैं, पहले देखते हैं सर ये 60 डिग्री, सर 90 डिग्री से कम है, क्या बोलते हैं इसको, सर इसको बोलते हैं न्यून कोण। यानी एक का पहला का ऑप्शन क्या मिल गया सर, पहला का ऑप्शन मिल गया डी। देखते हैं किस में है, सर पहला में है, दूसरा में है, सर तीसरा में नहीं, गलत हो गया, सर चौथा में है। ठीक है अब आगे देखते हैं, सर 90 डिग्री को क्या बोलते हैं सर, समकोण। यानी दूसरा का मान क्या होगा सर, दूसरा का मान होगा
किस में है सर? पहला में तो डी है, गलत हो गया। पहला में सर ए है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, ए है, गलत हो गया सर। दूसरा का क्या है, सी। इसमें तो सही चीज दिख रहा है सर। इसमें देखो क्या दिख रहा है सर, बी दिख रहा है, ये गलत हो गया। ये सी ऑप्शन था, ये सी ऑप्शन था। ठीक है, चलो अब आगे देखो। 180 डिग्री क्या बोलते हैं सर? रिजु को, यानी तीसरा का हो गया ए। सर इसमें है तीसरा का ए, हाँ है। और ये तो आसान है, प्रतिवर्ती को। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखो, आप एक ही ऑप्शन को देख के आप आंसर बता सकते थे। कौन सा ऑप्शन? लास्ट वाला ऑप्शन, कि 270 डिग्री कितने के बराबर होगा? तो सर प्रतिवर्ती को। सर लास्ट देखो, सिर्फ चौथा का ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन, वो है ऑप्शन बी का। बाकी सब में देखो गलत हो जाएगा, है ना। चलो, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल राइट कर दो। और आज की क्लास के बारे में आपका क्या राय है ये भी बताते जाओ, ठीक है। अच्छा क्लास था ना, इंटरेस्टिंग था ना, आसान क्लास था ना, है ना। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट। चलो, आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तब पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो। गुड नाइट एवरीवन। चलो ठीक है, हाँ यहाँ तो कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो।